रात 11 मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात आसमानी आफत की। मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। आज 31 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार 6 दिन की बारिश से जुलाई का कोटा पूरा हो चुका है। जून की 33% बारिश की कमी जुलाई में पूरी हो गई और प्रदेश में सामान्य से सिर्फ 1% कम बारिश दर्ज हुई है। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और कहीं ना कहीं ये जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर रही है। बारिश, लोग परेशान भी हो रहे हैं। राहत तो है ही, पर परेशानी भी लोगों की बढ़ चुकी है क्योंकि निगम के जो दावे हैं उनकी पोल भी खुलती नजर आ रही है। जो काम निगम को समय रहते करना चाहिए था, बहुत जगह पर नहीं हुआ। और जलभराव की स्थिति आप देख रहे हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंचना, नदी नाले उफान पर। कई सारी तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आ रही हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है अलग अलग जिलों में। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल देर रात मौसम का मिजाज एकदम से बदला। दिन भर की भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को रात में जाकर राहत मिली। शहर में गरज चमक और तेज बिजली की कड़कड़ाहट के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस तेज बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे पूरे उज्जैन शहर में ठंडक घुल गई। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली। बादल बरस रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और शहर पानी पानी है। मॉनसून अब मेहरबान कम कहर ज्यादा बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बादल फटे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हुई है, तो कहीं पर जलभराव ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। मॉनसून के महाकहर की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से लेकर महानगरों तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं बादल फटने से तबाही मची है, कहीं लैंडस्लाइड ने रफ्तार को रोक दिया है, तो कहीं जलभराव ने जिंदगी थाम दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लगभग हर इलाके में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ की तस्वीरें, जहाँ देर रात बादल फटने से मलबे का सैलाब आ गया। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पहाड़ों से पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बारिश ने रौद्र रूप दिखाया। पागल नाला उफान पर आया और अचानक आई बाढ़ अपने साथ भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें लेकर सड़क पर पहुंच गई। देखते ही देखते रास्ता बंद हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात महाराष्ट्र में है। यहाँ बारिश और लैंडस्लाइड ने डबल अटैक कर दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे मुंबई जाने वाली लेन बंद करनी पड़ी। एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। उधर खंडाला में रेलवे ट्रैक के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। मलबा और बड़े बड़े पत्थर पटरियों पर आ गिरे, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। महाराष्ट्र के कई और शहर भी बारिश से बेहाल हैं। पालघर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया, जिससे लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार थम गई। नाला सोपारा की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। पुणे, थाने, भिवंडी, रायगढ़, पिंपरी चिंचवड़ और मुंबई के गोरेगांव में भी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट पानी में डूब गए हैं। वहीं गुजरात के जूनागढ़ और भावनगर में सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, जबकि लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहने की लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि फिलहाल मानसून की रफ्तार के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहत के लिए बारिश का लंबा इंतजार हुआ, पर राहत से ज्यादा आफत ये बारिश हो रही है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए, येलो अलर्ट ग्वालियर में जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश जो है उसके भी आसार हैं। रीवा में, मुरैना में भी येलो अलर्ट है। अलग अलग जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। भिंड में भी येलो अलर्ट है। मऊगंज में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी तरह श्योपुर में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। दतिया में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग अलर्ट हैं। शिवपुरी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर के मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश हम देखेंगे और इससे कहीं ना कहीं परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, पर राहत भी हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इतने महीनों तक भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के बाद ये बारिश राहत तो दे रही है, पर आफत की जो तस्वीरें आ रही हैं। अब सतना का अगर हम जिक्र करें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मंडला में भी है, मैयर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम वैज्ञानिक जो हैं अलर्ट भी कर रहे हैं। तेज बारिश के चलते मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर आ चुकी हैं। कहीं पुल डूब गए हैं तो कहीं कच्चे मकान ढहने से मासूम की जान चली गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में शहर से लेकर गांव तक जलभराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देखिए, मानसून की बारिश ने छत्तीसगढ़ में सिस्टम की तैयारियों की पोल खोल दी। राजधानी रायपुर में नगर निगम के सभा कक्ष में बैठक चल रही थी और उसी दौरान छत से टप टप पानी टपकने लगा। हालात ऐसे बने कि पानी रोकने के लिए नीचे गमले और डस्टबिन का जुगाड़ करना पड़ा। दूसरी तरफ शहर की कई सड़कें भी जल भराव से जूझ रही हैं। रायपुर नगर निगम में आज सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक की सभा कक्ष में ही पानी टपकता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। देखिए आप, ये जो सीलन है, यहाँ से लगातार जो पानी है वो जो है वो टपकता नजर आ रहा है और इसको रोकने के लिए नीचे डस्टबिन लगाया गया है, ताकि जो पानी टपक कर गिरता है वो इस डस्टबिन में जाए, इधर उधर फैले नहीं। तो रायपुर नगर निगम के सभा कक्ष की क्या तस्वीरें हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुंगेली में तेज बारिश से लोरमी की नहर टूट गई। नहर का पानी खेतों और बस्ती में घुस गया। प्रशासन जेसीबी की मदद से पानी निकालने का रास्ता बनाने में जुटा है। जिले में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। उधर बिलासपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। लखनादान का हनुमान मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर गया। श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेहरू चौक से दर्री घाट तक बनी सड़क जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130C पर आधी रात एक बड़ा पेड़ गिर जाने की वजह से कई घंटों तक यातायात ठप रहा। कोदोमाली के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारिश के कारण राहत कार्य में देरी हुई। बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम ने पेड़ हटाकर रास्ता बहाल किया। राजनांदगांव में लगातार बारिश से कई वार्ड्स की नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं, जबकि बालोद के घुमका गांव में जुझारा नाला उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। कवर्धा में झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के चलते मां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मालपुर का छोटा रपटा पुल पानी में डूब गया। पुल के ऊपर से तेज बहाव के कारण आवाजाही रोक दी गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। सिंगरौली में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से एक परिवार पर ये कहर बनकर टूटा। कच्चे मकान की दीवार भारी बारिश की वजह से गिर गई, जिसमें 9 साल के मासूम बच्ची की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। इधर राजधानी भोपाल में संभावित बाढ़ के हालात, आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़ा तालाब में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस प्रशासन की टीम्स संयुक्त रूप से हादसे या फ्लैश फ्लड और रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव अभ्यास करती देखी गई, जिससे कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी और बेहतर तरीके तालमेल के साथ अंजाम दिया जा सके।
मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में मानसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अक्सर बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी कई आपदाएं जो है वो देश भर में आती है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा से लेकर चंबल तक कई बड़ी नदियां हैं, कई डैम्स है, तालाब है, जिसके चलते कई बार बाढ़ के हालात शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बनते हैं। और इसी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एक मेगा मॉक ड्रिल का जो आयोजन है वो भोपाल के बड़े तालाब में किया जा रहा है। बारिश ने जहां किसानों को राहत तो शहरों में आफत बरपाई है। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की सुरक्षा और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। अनूपपुर का जिक्र करते हैं। यहां पर अभिभावकों का आंदोलन जारी है। 8 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं अभिभावक।